Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 13 हेरिटेज ऑफ इंडिया. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर है हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसके हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली है. इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी विल डू दिस चैप्टर एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट. अब हमारी जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है टिक द करेक्ट ऑप्शंस, यानी कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनके करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हुमायूं टॉम्ब इज लोकेटेड इन. हुमायूं का जो किला है, हुमायूं का जो मकबरा है, वो कहाँ पर स्थित है. आंसर क्या है. ऑप्शन ए है आगरा, बी जयपुर, सी दिल्ली, डी अजमेर. तो सी दिल्ली इज ए करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हुमायूं टॉम्ब इज लोकेटेड इन दिल्ली. सेकेंड क्वेश्चन है द गेटवे एट सांची आर कॉल्ड. सांची के जो गेटवेज हैं उनको किस नाम से जानते हैं. ऑप्शन ए है तोरन्स. तो हम उनको किस नाम से जानते हैं सांची के गेटवेज को. तोरन्स के नाम से. TORANS तोरन्स. तो यहाँ पे क्या आएगा. द गेटवे एट सांची आर कॉल्ड तोरन्स. TORANAS तोरन्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड है हु बिल्ट द फतेहपुर सीकरी. फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था. आंसर क्या आएगा. अकबर. AKBAR अकबर. हु बिल्ट द फतेहपुर सीकरी, किसने बनवाया था फतेहपुर सीकरी को. हमारा ऑप्शन सी है अकबर. अकबर ने बनवाया था. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ताजमहल इज एक्चुअली ए डैश. ताजमहल जो रियल में क्या है. एक टॉम्ब है, मकबरा है, मुस्लिम टॉम्ब है. ताजमहल इज एक्चुअली ए टॉम्ब. TOMB. क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज नंबर बी है फिल इन द ब्लैंक्स. ये ब्लैंक्स दिए हुए इनको फिल करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द फोर्ट सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ट बाय मुगल एम्पायर डैश. जो फोर्ट सिटी है फतेहपुर सीकरी, वो किसके मुगल एम्पायर के द्वारा बनवाई गई थी. तो क्या आएगा इसके अंदर. अकबर. AKBAR अकबर. क्वेश्चन नंबर सेकंड है डैश इज मेड ऑफ वाइट मार्बल. क्या है जो वाइट मार्बल से बना हुआ है, सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है. ताजमहल. TAJ ताज, MAHAL ताजमहल. तो सेकंड का आंसर क्या आएगा. ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल्स. क्वेश्चन नंबर थर्ड है डैश इज द टालेस्ट ब्रिक्स एंड मेजोनरी टावर इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड के अंदर ब्रिक्स और मेजोनरी टावर सबसे बड़ा वर्ल्ड में वो कौन सा है. तो वो कौन सा है. द कुतुब मीनार. THE द QUTB कुतुब MINAR मीनार. द कुतुब मीनार इज द टालेस्ट ब्रिक्स एंड मेजोनरी टावर इन द वर्ल्ड. क्वेश्चन नंबर 4 है द डैश टेम्पल इज बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर. कौन सा टेम्पल है जो साउथ इंडियन आर्किटेक्चर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. आंसर क्या आएगा. मीनाक्षी. MEENAKSHI. द मीनाक्षी टेम्पल इज बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर. क्या आएगा इसका आंसर. मीनाक्षी. MEENAKSHI मीनाक्षी. क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंट मोनूमेंट्स एंड टेम्पल्स हैव स्प्लेंडिड कर्विंग एंड डैश. जो बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं या टेम्पल्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से कर्विंग है और क्या है. आर्किटेक्चर. ARCHITECTURE आर्किटेक्चर. ARCHITECTURE आर्किटेक्चर. एक्सरसाइज नंबर सी है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. तो T लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और फॉल्स लिखना है F लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. क्वेश्चन हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है राजस्थानी एंड पहाड़ी पेंटिंग आर अमोंग द मिनिएचर पेंटिंग. राजस्थानी और पहाड़ी पेंटिंग्स जो हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं. मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं. तो ये ट्रू है. सेकंड है द सन टेम्पल लाइज एट कोणार्क इन उड़ीसा. जो सन टेम्पल है वो कोणार्क में उड़ीसा में लोकेटेड है. तो क्या आएगा. ट्रू. क्वेश्चन नंबर थर्ड है द रेड फोर्ट सिम्बलाइज द पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर ऑफ इंडिया.
जो रेड फोर्ट है वो इंडिया की पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को दर्शाता है, तो ये कैसी स्टेटमेंट है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द आयरन पिलर वाज राइज्ड इन द मेमोरी ऑफ द एम्पायर अकबर। जो ये पिलर है, जो लोहे का पिलर बनाया हुआ है, ये किसकी, एम्पायर अकबर की मेमोरीज को बताता है, तो ये कैसे स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। 5th है, पुराना किला इन दिल्ली इज द साइट ऑफ इंद्रप्रस्थ। दिल्ली के अंदर पुराना किला जो है वो किसकी साइट है, इंद्रप्रस्थ की, तो ये क्या है, ट्रू है। So thank you students, I hope you understand in this exercise. Dear students, you also learn and write this exercise. Your fair notebook should be neat and clean handwriting. Thank you. Good morning students, I am Anu Yadav, your GK teacher of 5th class from MLP International School Rajpura. Students, today we discuss our chapter number 11, India and Indians. In this chapter we read that we have different states in India. हमारे पास इंडिया में काफ़ी सारे states हैं and all states have different culture and activities. हर state की अपनी अलग culture है, अपना अलग activities हैं and also different dress code, और उनका अपना अलग dress code है। सभी states के अलग अलग dress code हैं। Students, आज हम अपने चैप्टर नंबर 11 में यही डिस्कस करेंगे कि हमारे जो डिफरेंट स्टेट्स है, एवरी स्टेट हैज़ डिफरेंट ड्रेस कोड्स। जो डिफरेंट स्टेट है हमारे पास, उनका सबका अलग अलग पहनावा होता है, अलग अलग परिधान होता है। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 11, इंडिया एंड इंडियंस। इंडिया इज़ अ वेस्ट कंट्री विद डिफरेंट कल्चर। स्टूडेंट्स, जो हमारी इंडिया है इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। द ड्रेस कोड ऑफ एवरी स्टेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। और स्टूडेंट्स, इनके ड्रेस कोड जो पहनावा होता है, जो ड्रेस कोड है इनका, वो भी एक दूसरे से अलग है। क्योंकि स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि जो हमारे डिफरेंट स्टेट है उनमें अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और उनका कल्चर और एक्टिविटीज सारी चीज़ें अलग अलग हैं एक दूसरे से। सो उनका ड्रेस कोड भी अलग है एक दूसरे से। पिक्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट पीपल आर गिवन बिलो। आप देख सकते हैं हमारे जो चैप्टर में काफ़ी सारे डिफरेंट स्टेट की पिक्चर गिवन है, अलग अलग पहनावे के साथ, जो हमारे पास अलग वहाँ के लोगों की पिक्चर्स गिवन है। आइडेंटिफाई दीज स्टेट्स, हमें उनकी ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग उनको पहचानना है कि ये कौन से स्टेट की पिक्चर हमारे पास गिवन है, और उनका नेम राइट करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट पिक्चर इज, देख सकते हैं आप, ये सर पे पगड़ी पहने हुए हैं। स्टूडेंट्स, यू ऑल नो, जो हमारे सर पे पगड़ी पहनते हैं वो कौन से स्टेट का हमारे आइडेंटिफाई करता है कि वो कौन से स्टेट की ड्रेस कोड है। इज पंजाब ड्रेस कोड। जो आप देख सकते हैं कि पंजाब में ऐसे पहनते हैं सर पे पगड़ी, और साथ में ऐसे दाढ़ी रखते हैं लंबी। सो राइट हेयर पंजाब, PUNJAB, पंजाब। सेकेंड इज कश्मीर। सर पे देखो, ये आप इसने ऐसे पहना हुआ है कुछ ज्वेलरी सर पे, और ये ड्रेस कोड कहाँ का है, कश्मीर का, KASHMIR, कश्मीर। आपको सेकंड जो पिक्चर गिवन है उसको आइडेंटिफाई करना है और क्या राइट करना है, कश्मीर, KASHMIR, कश्मीर। थर्ड वन इज, ये देख सकते हैं इन्होंने सर पे ऐसे कुछ बांधा हुआ है, और ये किसको आइडेंटिफाई, किसको शो करता है, कौन से स्टेट को, ऐसे महाराष्ट्र, MAHARASHTRA, महाराष्ट्र। फोर्थ इज, ये एक शादी हो रही है, शादी में जो ऐसे वाइट कलर की ड्रेस और सर पे कुछ ऐसे कौन से स्टेट में पहनते हैं, वेस्ट बंगाल में, WEST, वेस्ट, BENGAL, बंगाल, वेस्ट बंगाल। आपको फोर्थ नंबर पे जो पिक्चर गिवन है वो कौन से स्टेट को आइडेंटिफाई करता है, वेस्ट बंगाल। आपको वेस्ट बंगाल राइट करना है, WEST, वेस्ट, BENGAL, बंगाल, वेस्ट बंगाल। फिफ्थ वन इज हरियाणा। ये पिक्चर आप सभी देख सकते हैं और पहचान भी गए होंगे कि ये कौन से स्टेट की पिक्चर गिवन है हमारे पास, हरियाणा की, HARYANA, हरियाणा। हरियाणा की पिक्चर हमारे पास गिवन है। सो राइट हेयर हरियाणा। फिफ्थ नंबर पे आपको क्या लिखना है, हरियाणा। सिक्स्थ इज मणिपुर।
सिक्स पिक्चर जो हमारे पास गिवन है इसको आइडेंटिफाई करना है और क्या राइट करना है, मणिपुर, MANIPUR, मणिपुर। सेवंथ पिक्चर है, ये देख सकते हैं आप, कुछ लेडीज खड़ी हैं और ये किसको आइडेंटिफाई, इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है और क्या देख सकते हैं हम कौन से स्टेट की पिक्चर है ये, बिहार की, BIHAR, बिहार। एट्थ वन इज गोवा, GOA, गोवा। सो राइट 8 नंबर पे हमें क्या राइट करना है, गोवा, GOA, गोवा। नाइन्थ इज तमिलनाडु, TAMIL, तमिल, NADU, नाडु। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी सी डिफरेंट ड्रेस कोड ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। इस चैप्टर में हमने क्या देखा है कि सभी स्टेट की अलग अलग अपना ड्रेस कोड है, सबकी अपनी अलग अलग कल्चर है, रीति रिवाज है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे डिफरेंट स्टेट की कुछ जो शादियां हैं, मैरिज हैं, उनकी पिक्चर्स गिवन है कि वो अपनी मैरिज में क्या क्या पहनते हैं, कौन सा उनका ड्रेस कोड होता है। सो हमने पिक्चर को आइडेंटिफाई करके उनके स्टेट के नेम राइट किए हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड आवर चैप्टर नंबर 11, इंडिया एंड इंडियंस। फिल इट इन योर बुक। थैंक यू स्टूडेंट। Hello, good morning students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. Now students, we will start our science classes with the class 5th and today we will do word meaning of chapter 8. So let's we get start. First is atmosphere, ATMOSPHERE. Atmosphere means क्या होता है, वातावरण। नेक्स्ट इज सेवरल, SEVERAL। सेवरल मीन्स क्या होता है, अनेक। नेक्स्ट इज ट्रोपोस्फियर, TROPOSPHERE। ट्रोपोस्फियर, शोभ मंडल। नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर, STRATOSPHERE। स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। नेक्स्ट इज मीजोस्फियर, MESOSPHERE। मीजोस्फियर मीन्स क्या होता है, मध्य मंडल। नेक्स्ट एल्टीट्यूड, ALTITUDE। एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, ऊंचाई। नेक्स्ट इज एक्सटेंडिंग, EXTENDING। एक्सटेंडिंग, फैलाव। नेक्स्ट इज बर्निंग, BURNING। बर्निंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जवलन। नेक्स्ट इज इन्फ्लेट्स, INFLATES। इन्फ्लेट्स मीन्स क्या होता है, फुलाना। नेक्स्ट इज रिम, RIM। रिम मीन्स क्या होता है, किनारा। नेक्स्ट इज पोर्टेबल, POTABLE। पोर्टेबल मीन्स क्या होता है, पीने योग्य। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 8. ओके, एयर एंड water. You will write in your fair notebook of science and learn also. Today we will read our next topic on page number 89, air exert pressure. एयर जो होती है, हवा जो होती है, वो अपना प्रेशर लगाती है, दबाव लगाती है। द एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल द थिंग्स अराउंड इन ऑल द डायरेक्शन। एयर अपना प्रेशर लगाती है ऑल दी थिंग्स अराउंड इन ऑल द डायरेक्शन। जितनी भी डायरेक्शन में, कोई भी, जिस भी डायरेक्शन में कोई भी चीज़ है उसी को प्रेशर एक्सर्ट करती है एयर। लाइक व्हेन अ ग्लास फिल विद वाटर इज मेड इन्वर्टेड। अगर हम, कोई ग्लास है वो वाटर से फिल है, अगर हम उसको उल्टा करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, टाइटली होल्डिंग द कार्डबोर्ड अगेंस्ट द रिम। और इसके किनारा जो होता है कार्डबोर्ड का, उसके अगेंस्ट इसको होल्ड करते हैं, तो क्या होगा, द ग्लास ऑन रिमूविंग द हैंड फ्रॉम द कार्डबोर्ड। और कार्डबोर्ड से जब हम अपना हाथ हटा लेते हैं, द वाटर विल नॉट फॉल। तो जो पानी होगा वो फॉल नहीं होगा, क्योंकि जो एयर है वो क्या करेगी, अपना प्रेशर लगाएगी। इट इज़ द प्रेशर ऑफ एयर। वो क्या है, एयर का प्रेशर है, दैट इज एक्सर्टेड ऑन द कार्डबोर्ड, जो किस पे लगाया गया है, कार्डबोर्ड पे लगाया गया है, विच इज़ मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर। जो प्रेशर वाटर के द्वारा लगाया जा रहा है उससे ज़्यादा प्रेशर कौन सा है, जो एयर ने अपना प्रेशर लगाया है।
inside the glass. See the activity given below to understand this property. इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें ये एक्टिविटी रीड करनी होगी. सो लेट्स वी स्टार्ट. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका स्टूडेंट्स? टू शो एयर एग्जैक्ट प्रेशर. इसमें ये शो होगा कि एयर अपना प्रेशर लगाती है. मटेरियल्स नीडेड. इसमें मटेरियल्स किस किस मटेरियल की ज़रूरत है? ए स्मॉल बाउल, एक स्मॉल बाउल चाहिए, एंड ए बलून, और एक बलून चाहिए. अब क्या करेंगे हम? स्टेप है, होल्ड द बाउल इन योर हैंड. आप अपने हाथ में जो बाउल है उसको होल्ड करोगे, रखोगे. पुट द बलून इन इट. और उसके अंदर क्या कर दोगे? बलून को पुट कर दोगे, उसके अंदर रख दोगे. एंड ब्लो एयर इनटू इट. और जो बाउल के अंदर आपने बलून रखा है और उसमें फिर बाद में आप क्या करने लग जाओगे? बलून में हवा भरने लग जाओगे. बलून फिट्स इनटू द बाउल. और जो बलून है वो इसके अंदर फिट हो जाएगा बाउल के अंदर. ओके, टेक योर हैंड्स अवे. और अपने धीरे धीरे फिर जब इसके अंदर फिक्स हो जाएगा तो आप जो बाउल है उससे अपना हाथ हटा लोगे. एंड लीव द बाउल. और इसको छोड़ दोगे फिर इसी के साथ, बलून के साथ. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप क्या देखोगे? यू आर एबल टू फिट द बाउल विद द बलून. और आपने क्या कर दिया? बाउल को बलून के साथ फिट कर दिया. दिस शो डैट एयर एग्जर्ट प्रेशर. ये क्या शो करता है कि जो प्रेशर एयर लगा रही है बाउल पे वो क्या है? किसके द्वारा? वो किसका है? प्रेशर एयर का है. तो ये क्या शो कर रहा है कि एयर प्रेशर लगाती है. एयर का क्या होता है? प्रेशर होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड आवर नेक्स्ट टॉपिक, वाटर. पानी क्या होता है? ऑल्थो 75% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. यद्यपि 75% जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो किससे कवर है? वाटर से. इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में? अलग अलग फॉर्म में है. ओशियंस की, ओशन में पानी है. रिवर, लेक्स एटसेट्रा, इन सभी में जो वाटर है वो कितना है? टोटल 75%. बट वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज पोल्यूटेड. लेकिन इन सभी में से 75 में से ये नहीं है कि 75 का 75% ही पीने योग्य है. इसमें से बहुत ही कम मात्रा में जो वाटर है वो पोर्टेबल वाटर है, पीने योग्य है. ओके, डेट इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. वो पीने के योग्य है, पोर्टेबल है. वाटर इज़ वेरी यूज़फुल टू अस. पानी जो है बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए. वी नॉट ओनली ड्रिंक वाटर बट ऑल्सो यूज़ फॉर सेवरल अदर पर्पस. हम पानी को पीते ही नहीं है, लेकिन हमारे जो दूसरे पर्पस है, दूसरे उद्देश्य हैं, वो भी हम इससे पूरा करते हैं. जैसे कुकिंग, वॉशिंग, इरीगेट फार्म, सिंचाई करते हैं जो हम फार्म्स में. एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और वाटर से ही बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. वाटर इज़ बीइंग पॉल्यूटेड बाय थ्रोइंग वेस्ट इनटू द रिवर. वाटर कब पॉल्यूट होता है, कब प्रदूषित होता है? जब उसमें हम वेस्ट चीज़ों को डालते हैं, जैसे रिवर में ऑयल लीकेज बाय वाटर ट्रांसपोर्ट, पॉइजनस गैसेस एंड केमिकल्स, ये सभी ऐड कर देते हैं तो वाटर क्या हो जाता है? पोल्यूट हो जाता है. सच सब्सटेंस दैट पोल्यूट द वाटर आर कॉल्ड इम्प्योरिटी. जो चीज़ें पानी को दूषित करती हैं वो सारी क्या हैं? इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धता हैं. ओके, इम्प्योरिटीज़ आर ऑफ टू काइंड. इम्प्योरिटी टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट इज सॉल्यूबल एंड सेकंड इज इनसॉल्यूबल. सॉल्यूबल इम्प्योरिटी क्या होती है? द इम्प्योरिटीज डेट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्यूबल इम्प्योरिटी. जो इम्प्योरिटी वाटर में डिजोल्व हो जाती है स्टूडेंट्स, उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कहते हैं. लाइक साल्ट एंड मैनी अदर केमिकल. जैसे साल्ट मिक्स हो जाता है वाटर के अंदर, जैसे साल्ट जो है वाटर के अंदर क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, तो ये क्या है? सॉल्यूबल है. एंड मैनी अदर केमिकल, दूसरे जो केमिकल हैं वो वाटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो ये क्या है? सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है, जो दिखाई नहीं देती मिलने के बाद. इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी जो है घुलनशील होती हैं. द इम्प्योरिटीज डेट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी. जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती वो कैसी होती है स्टूडेंट्स? इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज. लाइक सैंड, मड एंड एक्सेट्रा. ये क्या है? अगर आप वाटर के अंदर सैंड को मिक्स करोगे तो दिखाई देती है, मड को मिक्स करोगे दिखाई देती है. ओके, तो ये कैसी है? इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज है. ओके स्टूडेंट्स, सो आवर टॉपिक वाटर इज कंप्लीटेड. यू विल राइट, सॉरी, Students of 5th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done first part of reading of the 5th chapter. Now in this class we will start our second part of reading
of this chapter and its word meanings. So let's we start. But greater problem was that the poor Ramanujan was a Brahmin. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रामानुजम की कि वो क्या था, ब्राह्मण जात से बिलोंग करता था. हिज मदर वाज इवन मोर स्ट्रिक्टली रिलीजियस. स्ट्रिक्टली का मतलब होता है सख्ती, और उसकी मदर भी बहुत ही सख्ती वाले धर्म से क्या करती थी, बिलोंग करते थे. सी कुड नॉट थिंक ऑफ अलाउिंग हर सन टू क्रॉस द सी एंड गो टू इंग्लैंड. वह कभी भी अपने बच्चे को इस चीज़ के लिए, अलाउंसेस के लिए परमिशन नहीं दे रही थी कि वो सी को, वो समुद्र को क्रॉस करे और इंग्लैंड में जाकर पढ़ाई करे. वन नाइट हिज मदर, एक रात को उसकी माता, हु हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर गोडेस्ट ऑफ नामाकल, ए टाउन ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु के टाउन की सबसे रिस्पेक्ट, महान गॉडेस, महान देवता जो नामाकल की थी, हैड अ ड्रीम इन विच सी सा द गोडेस्ट डिक्री. डिक्री का मतलब होता है हुक्मनामा. उसने अपने सपनों में उसे क्या दिखाया, देवताओं का हुक्मनामा दिखाया. योर सन हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर. आपके सन का क्या है, बहुत ही उज्जवल भविष्य है. ब्राइट का मतलब उज्जवल. डोंट सुपरस्टिशियस एंड डोंट ब्लॉक हिज वे फेम. आप इसकी प्रसिद्धि को क्या ना करें, ख़त्म ना करें, ब्लॉक ना करें. लेट हिम क्रॉस द सी एंड अर्न नेम. आप इसको समुद्र को क्रॉस होने दीजिए और इसको अपना नाम कमाने दीजिए. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सी अलाउड रामानुजम गो. उसकी माता ने उसको परमिशन दे दी सी को क्रॉस करने के लिए. इन 1914 में ही अराइव्ड इन इंग्लैंड. वह इंग्लैंड में पहुंच गया. ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रिक्टली रिलीजियस. वह ज़्यादातर स्ट्रिक्ट रिलीजियस से बिलोंग नहीं करता था, बट मेंटेन सर्टेन रिलीजियस वैल्यू ऑफ लाइफ. लेकिन उसने अपने कुछ कम रिलीजियस रखे थे अपनी लाइफ में, मेंटेन किए हुए थे. ही कुकड हिज वेजिटेरियन फूड हिमसेल्फ इन अवन रूम. वह अपने खुद के रूम में वेजिटेरियन चीज़ें थी, वेजिटेरियन फूड था, वो बनाता था. ही मेंटेन सिंपल लिविंग देयर. और वह बिल्कुल ही सिंपल लाइफ, सामान्य जीवन जीता था. इंग्लैंड गेव रामानुजम द रेयर आवर. इंग्लैंड ने रामानुजम को बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया. द रॉयल सोसाइटी इलेक्टेड हिम. और रॉयल सोसाइटी के द्वारा वो चुना गया. इलेक्टेड का मतलब होता है चुनना. ए फ्लू, और उसके साथियों द्वारा. द एज ऑफ 30 की एज में. ट्रिनिटी कॉलेज ऑल्सो इलेक्टेड हिम. ट्रिनिटी कॉलेज ने भी उसको चुना. फॉलो द सेम ईयर, उसी सेम ईयर में. ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी गिवन दीज ऑनर्स. वह पहला भारतीय था जिसको इतना सम्मान दिया गया था. बट सून ही बिकम इल. लेकिन जल्द ही में क्या हो गया, बीमार हो गया. एंड रिटर्न और टू इंडिया इन 1919. और वह इंडिया को वापस आ गया 1919 में. एंड सो लक वुड हैव इट ही डाइड ऑफ अगस्त 1920. और उसके बैड लक से वह अगस्त 1920 को एट अ यंग एज ऑफ 33 की एज में क्या हो गया, इसकी डेथ हो गई. हार्डी फेल्ट वेरी सैड एट हिज डेथ. हार्डी बहुत ज़्यादा उदास हुआ उसकी डेथ के बारे में सुनकर. इट वॉज ड्यू टू हार्डी ऑनेस्ट एफर्ट्स दैट रामानुजम हैड अर्न द वर्ल्ड. हार्डी भी उसकी तरह ऑनेस्टली तरीके से क्या करने लगा, मेहनत करने लगा, जो कि रामानुजम के द्वारा अर्न की गई थी. ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिशियन. ही मेड ऑल इंडियंस फील प्राइड. वह हमेशा रामानुजम के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखता था, जो कि उसने मैथमेटिशियन के फील्ड में दी थी, और वह हमेशा इस चीज़ के लिए प्राउड फील करता था. सो लेट्स वी स्टार्ट अवर वर्ड मीनिंग्स. तो स्टूडेंट्स, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं. फर्स्ट है सिम्बल्स. SYMBOLS सिम्बल्स. सिम्बल्स की हिंदी मीनिंग होती है प्रतीक. इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म्स. सेकंड है ओपिनियन. OPINION ओपिनियन. ओपिनियन का
हिंदी मीनिंग होता है राय। सिमिलर वर्ड पर्सनल थॉट, PERSONELTHOUGHT, पर्सनल थॉट। थर्ड है डिस्पैच्ड, DESPATCHED, डिस्पैच्ड। डिस्पैच्ड का हिंदी मीनिंग होता है भेजा। सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? सेंट। फोर्थ है डिक्री, DECREE, डिक्री। डिक्री का हिंदी मीनिंग हो जाता है हुक्मनामा। सिमिलर वर्ड ऑर्डर। फिफ्थ है सुपरस्टिशन, SUPERSTITIOUS। हिंदी सुपरस्टिशियस का मतलब होता है गॉड में बिलीव करने वाला। टू हैव ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। टू हैव ब्लाइंड फेथ्स। सिक्स्थ है फेम, FAME, फेम। फेम का हिंदी मीनिंग होता है प्रसिद्धि, अ गुड नेम। सेवेंथ है ऑनर, HONOUR, सम्मान, ए हाई यूनिवर्स। So students, I hope you will understand this second part of reading and its word meanings. ये word meanings आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं and learn also. Thank you and have a nice day. Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, our reasoning class is completed. So now we start our next topic, and our next topic is 6 factor and multiples. First of all, what is factor and what is multiples? तो factor क्या होते हैं बेटा? इफ़ ए स्मॉल नंबर डिवाइड ए लार्ज नंबर एग्जैक्टली, अब जब कभी भी कोई छोटा नंबर बड़े नंबर को डिवाइड कर देते हैं एग्जैक्टली पूरा पूरा, विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर, बिना किसी रिमाइंडर के बचे हुए, देन द स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर। तो जो स्मॉलर नंबर होता है वो उस लार्जर नंबर का क्या होता है? फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 12, तो 12 को हम एग्जैक्टली किसके से डिवाइड कर सकते हैं? 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से एंड 12। तो बेटा 12 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 एंड 12। तो इस तरह हम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा कुछ फैक्टर की प्रॉपर्टीज हैं, एंड फर्स्ट प्रॉपर्टीज हैं ए फैक्टर ऑफ ए नंबर डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली। जो फैक्टर होता है नंबर का वो उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचता। नेक्स्ट, ए नंबर ऑलवेज हैज फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर। जब कोई भी एक नंबर होता है उसके नंबर फिक्स्ड होते हैं, फैक्टर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। एवरी नंबर इज द ग्रेटर फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो प्रत्येक नंबर होता है वो अपना खुद का सबसे बड़ा नंबर, जो फैक्टर होता है वो खुद ही एक नंबर खुद होता है। जैसे 12 है तो 12 का सबसे बड़ा नंबर फैक्टर क्या होगा? 12, क्योंकि देखो ये 1 2 3 4 6 एंड 12 से होता है, तो और 12 से भी होता है। इन सब में सबसे ग्रेटर नंबर क्या है? 12। तो जो नंबर खुद होता है वो ग्रेटर होता है। फोर्थ इज एवरी नंबर एक्सेप्ट 1। प्रत्येक नंबर 1 को छोड़ के हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर। बाकी सभी के एक 1 है, एक 1 डिजिट ऐसी है जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, बाकी जो भी नंबर होते हैं उसके कम से कम 2 फैक्टर जरूर होते हैं। एक तो नंबर 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। एंड फिफ्थ इज 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जो 1 होता है सबसे छोटा फैक्टर होता है प्रत्येक नंबर का। सो नाउ व्हाट इज मल्टीपल्स? व्हेन 2 और मोर नंबर आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। जब हम किसी भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट थस ऑब्टेन इज द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर। जब हम किसी भी 2 नंबर को या 2 से ज्यादा नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है, जो आंसर आता है, वो नंबर उनके मल्टीपल्स होते हैं। तो जैसे अब हमारा 3 और 6 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 18 आ गया। जो 18 है वो 6 और 3 दोनों का मल्टीपल्स है। तो बेटे तो देखो जो 3 और 6 है वो हमारे पास फैक्टर है, और जो आंसर आया वो हमारे पास क्या है? मल्टीपल। ओके स्टूडेंट, अब प्रॉपर्टी है मल्टीपल्स की। फर्स्ट है एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जो प्रत्येक नंबर होता है वो अपना खुद का भी मल्टीपल्स होता है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। जो प्रत्येक नंबर होता है वो 1 का मल्टीपल होता है। एवरी नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। जो प्रत्येक मल्टीपल होता है वो नंबर से बड़ा भी हो सकता है और उसका इक्वल भी हो सकता है। द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। सो नाउ वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। और फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बेटा फैक्टर क्या होता है कि हम किन को मल्टीप्लाई करेंगे, कौन 2 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 15 आ जाए। तो बेटा हमारा आंसर होगा,
सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे किन किन को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। जैसे हमें 15 को 1 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 को हम 5 से करेंगे तो भी हमारा 15 आता है। और कोई नंबर ऐसे देखें जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 15 आए। तो अब हम इनके फैक्टर को लिखेंगे कि हमारा फैक्टर क्या है 15 का। तो बेटा हम इनको अब असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, जैसे 1, 3, 5 एंड 15। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह हम इसके फैक्टर राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन नंबर इज डी। तो बेटा सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किन को मल्टीप्लाई करें आपस में, तो हमारा 18 आएगा। बेटा एक हम फर्स्ट को 18 से करते हैं 1 से, फिर हम 2 को करेंगे 9 से, 3 को करेंगे हम 6 से। और भी कोई नंबर आप सोचिए, कोई ऐसा नंबर है जिनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो 18 आए। आई थिंक बेटा ऐसा कोई और नंबर नहीं है जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 18 आए। तो हमारे पास सब फैक्टर होंगे और हम इनको अब असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू आवर एच पार्ट एंड आवर एच पार्ट इज 32। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करें इनको किनको आपस में मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर 32 आएगा। तो सब फर्स्ट पे हम 32 को 1 से करेंगे, फिर हम करेंगे 4 को हम 8 से करेंगे, 16 को हम 2 से करेंगे। और कोई नंबर है जिनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 32 आए? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा 32 आए। तो अब हमारे पास फैक्टर होंगे। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू अवर एल पार्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे किन दो डिजिट को हम मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 30 आएगा। एक तो हम 30 को 1 से करेंगे, फिर हम 5 को करेंगे 6 से, फिर हम करेंगे 10 को करेंगे 2 से, और हम 15 को भी 2 से नहीं 3 से, एंड हम 15 को करेंगे 2 से। और देखिए बेटा कोई और नंबर है जिनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 30 आए, चेक करें। थिंक बेटा और कोई नंबर ऐसा नहीं है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका फैक्टर क्या होंगे हमारे पास। अब हम इनको ही असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने चेक करना है किन दो डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो गिवन नंबर है वो आ जाएगा, और फिर जो आप उनको करने के बाद उनको फैक्टर को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजीली आप कर पाएंगे। बेटा इसमें जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं, वो आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो बेटा आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज राइट डाउन द 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास कुछ नंबर गिवन है तो हमें उनके मल्टीपल्स लिखने हैं। बेटा मल्टीपल्स क्या होते हैं, मतलब हमें टेबल लिखनी होती है। तो 5 मल्टीपल्स पूछे हैं, तो जो हमारा जैसे 4 है तो 4 को नहीं लिखना आपने, 4 से आगे 5 लिखने हैं। तो बेटा इसका मल्टीपल देखो 4 बन जाता, 4 आता था, 4 तो यहाँ पे है, हम 4 को लिखे ही नहीं, उसके आगे क्या आता है 8, फिर 4 3 जा 12, फिर 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। तो देखिए 4 से आगे हमें 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 5 मल्टीपल्स हमने राइट डाउन कर दिए। बहुत ही इजी है बेटा, सिर्फ आपने टेबल लिखनी है। अगर आपसे 5 मल्टीपल पूछे तो आप 5 मल्टीपल्स लिखेंगे, 6 पूछे तो आप 6 लिखेंगे। जितने मल्टीपल्स आपसे पूछे जाएंगे आप उतने ही राइट कर देंगे। एंड अवर क्वेश्चन नंबर सी इज 7। 7 दिया, हमें इसके 5 मल्टीपल्स लिखने हैं आगे, तो 7 से आगे लिखने हैं। तो हम 7 1 जा 7 ना लिख के 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 एंड 7 6 जा 42। इस तरह हम आगे 5 मल्टीपल्स लिख देंगे। अब हम इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपने ये क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के भी और सेकेंड के, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका NLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों मैं करा रही हूँ कक्षा 5वीं का पाठ 7 सर्वनाम। ये पाठ मैंने कल आपको पढ़ा दिया था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसका अभ्यास करा रही हूँ। अभ्यास का पहला प्रश्न है, वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। ये हमारे पास कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें जो सर्वनाम शब्द है उनके नीचे हमें रेखा लगानी है। पहला वाक्य है, अब मैं कल
आऊँगा। इस वाक्य में मैं सर्वनाम शब्द है, तो मैं के नीचे हमें रेखा लगानी है। अगला वाक्य है वह तो घर चला गया, यहाँ सर्वनाम शब्द है वह। इसके बाद अगला वाक्य है उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी, तो यहाँ उसने और मेरी सर्वनाम शब्द है। इससे आगे है आप उसे बुला लाइए, इसमें आप और उसे सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट है नहीं यह काम अपने आप कीजिए, इसमें यह और अपने आप सर्वनाम शब्द है। इसके बाद है तुमने मेरी मदद के लिए कहा था, इसमें तुमने और मेरी शब्द क्या है, सर्वनाम है। इससे आगे है जो गलत काम करेगा उसे उसका फल भी मिलेगा, इसमें जो और उसे ये सर्वनाम शब्द है। इसके बाद है सच ही तो बोला, यह कोई गलत काम नहीं, तो यहाँ पर यह जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द है। तो आपको एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। अभी अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग। दिए गए वाक्यों से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए और उनके भेद भी बताइए। ये जो हमारे पास वाक्य दिए हुए हैं इनमें से हमें सर्वनाम शब्दों को चुनकर लिखना है और ये भी बताना है कि यह सर्वनाम का कौन सा भेद है। पहला वाक्य मुझे साइकिल खरीदनी है, इसमें सर्वनाम शब्द है मुझे। क्या है सर्वनाम शब्द? मुझे। तो हमने मुझे को यहाँ लिखा है सर्वनाम के नीचे। और ये कौन सा भेद है सर्वनाम का? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला वाक्य है अपना काम स्वयं करने की आदत डालो, यहाँ पर सर्वनाम शब्द है स्वयं। स्वयं सर्वनाम शब्द और ये भेद है सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का कौन सा भेद है ये? निजवाचक सर्वनाम। अगला वाक्य है पूछो कमरे में कौन आया था, यहाँ सर्वनाम शब्द है कौन और ये सर्वनाम का कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे है जो प्रथम आएगा उसको पुरस्कार मिलेगा। इस वाक्य में जो और उसको सर्वनाम शब्द है और ये संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे है तुम वहाँ मत जाओ, यहाँ पर तुम सर्वनाम शब्द है और ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है नहीं, इसके बाद है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें जिसकी और उसकी सर्वनाम शब्द है और ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है सर्वनाम शब्द का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। आप लोगों ने पाठ में पढ़ा था कि सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं, यानी कि वो भी एक वचन और बहुवचन में चेंज होते हैं। तो इनका वचन बदलकर हमें फिर से लिखना है। अगर एक वचन है तो उसको बहुवचन में बदलना है और बहुवचन है तो उसको एक वचन में। पहला वाक्य मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा, यहाँ कोई एक अपने बारे में बात कर रहा है यानी कि एक वचन है, तो हमें इसको बहुवचन में बदलना है। तो ये क्या हो जाएगा? मैं का हम आज खेलने नहीं जाएंगे। अगला वाक्य है हम बेंगलोर जा रहे हैं, यानी कि यहाँ एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो इसको हमें एक में बदलना है। मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। ये क्या था? हम बेंगलोर जा रहे हैं और इसका एक वचन क्या हो गया? मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। इसके बाद अगला वाक्य है वह खेल रहा है। इसका मतलब क्या है? यह किसी एक के बारे में बात हो रही है, यानी कि एक वचन वाक्य है। इसको हमें बहुवचन में बदलना है, वे खेल रहे हैं। अगला वाक्य है वे कब आएंगे, यानी कि एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका एक वचन क्या होगा? वह कब आएगा। अब अगला वाक्य है जिन्होंने पाठ याद नहीं किया वे कक्षा से बाहर चले जाएं। जिन्होंने यानी कि ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, ज़्यादा बच्चों के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका एक वचन क्या होगा? जिसने पाठ याद नहीं किया वह कक्षा से बाहर चला जाए, ये इसका एक वचन है। और बच्चों प्रश्न नंबर 6 आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको अभ्यास कार्य जो पाठ नंबर 7 के कराए हैं, ये आप सभी को अपनी
नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं, याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।